जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत तो है ही, भारत के साथ साथ इंडिया क्यों पड़ा? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हम चलते हैं पहले पौराणिक कथाओं की ओर। मैं ले चलती हूँ। पौराणिक कथाओं में हमने पढ़ा था, मैंने भी अपने बचपन में स्कूल की बुक में पढ़ा था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला हुआ करते थे। उनका एक पुत्र हुआ था भरत, और जो चक्रवर्ती राजा बने, और उनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये शकुंतला है, ये कौन थी? ये एक राजा विश्वामित्र हुए थे, जो बाद में ऋषि बने, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने अप्सरा मेनका को भेजा था, लेकिन अप्सरा मेनका के साथ विश्वामित्र जी ने विवाह किया था। विवाह करने के बाद उनके एक संतान हुई थी, जो पुत्री थी, जिसका नाम शकुंतला पड़ा। और शकुंतला को मेनका ने एक कण्व ऋषि के आश्रम में पालन पोषण के लिए छोड़ा था, और वहीं पर वो शकुंतला बड़ी हुई, पालन पोषण हुआ। और जब बड़ी हुई तो राजा दुष्यंत वहां पर आए, जिनके साथ उनका गंधर्व विवाह हुआ। उनका पुत्र हुआ था भरत, जो चक्रवर्ती राजा हुए। उनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये तो बात हो गई कि भारतवर्ष कैसे पड़ा, लेकिन भारत को इंडिया ही क्यों बुलाते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। कि हमारे देश में बहने वाली, चाइना से होते हुए बहने वाली एक सिंधु नदी है। सिंधु नदी के आसपास जो भी बसाव था, बसेरा था, उसे सिंधु घाटी कहा जाता था। और सिंधु घाटी के आसपास जो है लोग बहुत बस गए थे, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की जलवायु बहुत उपजाऊ थी। लोग वहाँ पर अनाज वगैरह, खेती वगैरह करते थे, और वो उपजाऊ होने के कारण बहुत वहाँ पे लोग बसने लग गए थे। और जब यहूदी लोग, विदेशी आने शुरू हुए, विदेशी लोग जो हैं वो सिंधु नदी को इंदु बुलाते थे, और इंदु घाटी यानी सिंधु घाटी को उन्होंने इंडस नाम दिया। इंडस वैली के नाम से वो इसे पहचानने लगे। तो इंडस वैली नाम होने के कारण और उसके आसपास जो बसे लोग थे, उनको वो इंडियन बुलाने लगे। इंडियन के नाम से वो भारत यानी इंडियन, जो वहाँ के रहने वाले, और देश का नाम उन्होंने इंडिया रख दिया था। तो इंडिया नाम काफ़ी प्रचलित होने लग गया था, लेकिन भारतीयों ने इसे अपनाया नहीं था, क्योंकि ये एक विदेशी नाम था। परंतु जब इंग्लिश हुकूमत हमारे देश में आई, बहुत साल उन्होंने राज्य किया, और उनके कारण इंडिया नाम देश विदेश में इतना प्रचलित हो गया था कि सब उसे इंडिया के नाम से इस देश को पहचानने लग गए थे। अब इतना प्रचलित होने के कारण भारतीयों ने भी इसे इंडिया स्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी ये संविधान में लागू नहीं हुआ था, इस नाम को सम्मिलित नहीं किया था। लेकिन जब आज़ादी के बाद 47 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब 1950 में नया संविधान लागू हुआ, तब उसमें इंडिया नाम को बाकायदा जोड़ा गया, और इसे तब से इंडिया नाम प्रॉपर वे में दे दिया गया। तब से हमारा देश भारत तो है ही, पौराणिक नाम है भारत, और उसके साथ में इंडिया नाम भी प्रचलित है। इसके साथ में आपको एक बात और बता दूं कि इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और हिंदुस्तान भी इंदु घाटी से ही आया, यानी कि सिंधु नदी से ही आया है। सिंधु नदी जो थी उस नेम हुआ, लेकिन मुगलों ने इसे हिंदू नाम दिया, हिंदू से हिंदुस्तान बना। इस तरह से सिंधु घाटी ही इसके नाम की देन है, इंडियन भी और हिंदुस्तान भी। तो मेरी बात आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई और भी थॉट है, अगर आपको लगता है कि ये नहीं, इसका कारण यानी कुछ और है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।